दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1496 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 31वां दिन है। भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए गहमा-गहमी शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार शुरू हो गया। झूठों का अंबार लगाया जा रहा है जनता के सामने और तथाकथित रूप से चुनाव में जो भी होगा, एक ही बात निश्चित है कि कोई भी पार्टी जीते, नुकसान जनता ही का होगा। जनता की विजय नहीं बल्कि पूंजीपति वर्ग की विजय की घोषणा होगी। अप्रत्यक्ष रूप से, आजकल तो काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से भी हो रहा है। जहाँ तक रूस यूक्रेन युद्ध की बात है, स्थिति तकरीबन यथावत चल रहा है। गर्मी ऑपरेशन शुरू होने वाला है, यानी गर्मी के दिनों के नए तरीके से युद्ध का सीधे सीधे दिखने का और ठंडक से बाहर निकलने की जितनी भी तकनीक है वह शुरू होगा। ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है, केवल फ्रंट पर नहीं, एक दूसरे के पीछे दूर दराज तक मारने के लिए सैकड़ों की संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है दोनों तरफ से। जापोरिजिया निप्रोपेट्रोवस्क राज्य में यूक्रेन का पलट हमला अभी भी जारी है, जबकि पूर्व में पोक्रोवस होते हुए कॉन्स्टांटिनिवका, स्लोवियांस्क तथा उत्तर पूर्व में लाइमान से होते हुए कुपियांस्क तक रूस का दबदबा है। आगे बढ़ने की गति धीमी है लेकिन बढ़ रहे हैं। और वैसी स्थिति तकरीबन उत्तर में यानी वोवचांस्क या वोल्चांस्क दिशा तथा सूमी क्षेत्र में है। अब आते हैं मध्य पूर्व लड़ाई के बारे में। कल और पूरे अमेरिका में तथा यूरोप में और कई अन्य देशों में लाखों लोग सड़क पे आए। केवल अमेरिका में 80 लाख से अधिक जनता सड़कों पर थी। यह पहले के समय में, आज से 2-3 महीना पहले याद होगा तो 70 लाख थी और उसके और भी पहले करीब 40 से 50 लाख थी। उस समय मुख्य रूप से मागा के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ आंदोलन था और यह था कि युद्ध बंद करो, स्टॉप मोनार्किज्म, वी डोंट वांट किंग, हमें राजा नहीं चाहिए। यानी व्यक्तिवाद का जो प्रभाव है दिख रहा है ट्रंप नाम से, और दुनिया भर में अधिकांश जगह देखिए वही चल रहा है। व्यक्तिवाद है, धर्म है, अत्यधिक देशवाद है, यही सब चल रहा है। मुख्य मसला यानी जनता के रोजगार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, घर की बात कोई नहीं करता है, वातावरण की बात कोई नहीं करता है। हाँ, मेरी टिप्पणी एक यह है कि 80 लाख वहाँ पे और इंग्लैंड में भी हजारों लाखों की संख्या में, दक्षिण पूर्व के कई देशों में, यूरोप के भी कई देशों में कुल मिलाकर देखें तो 90 लाख से ज़्यादा, यदि मान के चलते 1 करोड़ भी जनता सड़क पे आई, वो वापस चली गई। और ये आंदोलन चल रहा है, ऐसा नहीं कि थम सा गया, जहाँ तहाँ चल रहा है। लेकिन उसका अंत क्या है? अधिक से अधिक यदि दबाव पड़ता है, जो युद्ध कर रहे हैं उनको एक बहाना मिलेगा कि हम युद्ध बंद कर रहे हैं। वियतनाम के युद्ध के समय से लाखों नहीं करोड़ों जनता सड़क पे आती थी। हमने नतीजा देखा। यह बुर्जुआ वर्ग अब हमसे नहीं डरता है, क्योंकि हमारे पास कोई क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी पार्टी नहीं है। हमारा लक्ष्य कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं है, बल्कि सीधे सीधे है कि हमें रोजगार दे दो, या युद्ध रोक दो, या जिस तरह से अन्याय तुम कर रहे हो, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको ख़त्म करो, कुछ कम हो सकता है। आंदोलन का रूप स्वरूप बदल जाएगा, उसके वादे बदल जाएंगे। शुरू में इसीलिए मैंने यहाँ के 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया का बात किया और किस तरह से धोखेबाज हमें फुसला रहे हैं, लाखों करोड़ों नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। वही स्थिति पूरी दुनिया में है। दुनिया भर से लूट कर लाकर ट्रंप कह रहा है कि उसे पीस प्राइज मिलना चाहिए। सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा युद्ध का कारण आज वही है। चाहे मध्य पूर्व हो, सूडान हो, रूस यूक्रेन हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। हर जगह अमेरिकी साम्राज्यवाद है। और जहाँ तक युद्ध की बात है, दबाकर दोनों तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर और कुछ इराक के भी क्षेत्रों में, जबकि इराक और लेबनान, यहाँ के दोनों के विद्रोही सैनिक कहें या हिजबुल्लाह PMF कहें, वह लगातार दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखा हुआ है। ईरान की तरफ से भी भारी मात्रा में मिसाइल से आक्रमण हो रहा है मध्य पूर्व में, अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ और इजराइल के कई ठिकानों पे। इनका हालात जो है
कहीं से भी सही नहीं है, जनता के लिए बड़ी बर्बादी का कारण है। भले ही वो ताली बजा रहे हैं और डेथ टू ईरान कह रहे हैं, लेकिन खुद उनके घर में जब युद्ध हो रहा है उन्हें पता चल रहा है। अमेरिकी सैनिक भाग रहे हैं। हाँ, अमेरिका का अगला लक्ष्य इजराइल के साथ हो सकता है खरग या दूसरे आइलैंड पे कब्जा कर लें, तेल पर कब्जा कर लें, जैसा वो बोल रहे हैं। संभावना बनती है, लेकिन वहाँ उसकी क्या हालात होगी, किस तरह से लड़ेंगे, इस पर मैं ज़्यादा आज बातें नहीं करूँगा। लेकिन स्थिति बहुत भयावह है और दोनों तरफ से काफ़ी जान माल की क्षति हो रही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।